कि सामाजिक जागरूकता ज़रूरी है, क्योंकि हमारे समाज में हम रह रहे हैं वो हो क्या रहा है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज के बारे में नहीं रह रहे हैं, जबकि हम एक सामाजिक बंधनों से बंधे हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जितना सामाजिक कार्य होता है उन कार्यों को हम केवल देखते हैं, महसूस नहीं कर पाते अब, क्योंकि हम समाज से जुड़ते नहीं हैं। हम तो सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं, समाज के बारे में बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन होता क्या है हम समाज से जुड़ नहीं पाते, समाज के बारे में समझ नहीं पाते। हम कुछ ऐसे चीज़ हैं जिसके बारे में समझ तो लेते हैं लेकिन उसके प्रति उदासीन हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा काम हो रहा है जैसे पेड़ कट रहा है, तो हम क्या होते हैं उसके प्रति उदासीन रहते हैं कि पेड़ कट रहा है तो कोई काट रहा है तो काट रहा है, हम उसके प्रति रिएक्ट नहीं करते, उसके प्रति हम बोलते नहीं हैं। क्यों? हम उदासीन हैं। लेकिन एक पेड़ कटने से उसका क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको पता होना चाहिए कि एक पेड़ अगर कट जाता है तो उस एरिया का क्या होता है। एक तो पहले कि वहाँ मिट्टी का क्षरण होने लगता है, जो मिट्टी रहता है वो बहने लगता है। इन सब कारणों से क्या होता है कि हम उदासीन नहीं रहना चाहिए, हम सबको बोलना चाहिए, हर चीज़ के प्रति, भ्रष्टाचार के प्रति बोलना चाहिए। इसके लिए हम लोग को क्या होगा, एक सामाजिक जुड़ाव रखना पड़ेगा और समाज के प्रति एक जागरूक नागरिक बनना पड़ेगा। हम भारत के प्रति एक श्रद्धा रखते हैं क्योंकि हमारा देश है, वो रखना भी चाहिए। और हम क्या करते हैं, भारत से बोलते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, लेकिन एक नागरिक का जो कर्तव्य होता है उसके बारे में हमको पता नहीं है कि एक नागरिक को क्या करना चाहिए। हम तो बोल देते हैं कि हम भारतीय हैं, लेकिन भारतीय होने का फर्ज जब आता है तो हम क्या होते हैं, भूल जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। तो उनके प्रति हमको एक ईमानदार रहना पड़ेगा। पहले हम चलते प्राथमिक शिक्षा के बारे में कि हमारे यहाँ प्राथमिक शिक्षा का क्या हाल है। आपके गांव में कोई स्कूल है, कोई बोल सकते हैं आपके गांव में स्कूल है, तो उस स्कूल में कितने टीचर होंगे आप बता सकते हैं? 3 टीचर हैं। अगर सर जैसे टीचर नहीं रहते तो समझिए क्या होता है इसमें। सर आज पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं सर आप लोगों के प्रति, तो आप लोग कुछ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर स्कूल का स्थिति हम देखें तो क्या हाल है प्राथमिक शिक्षा में, ना सही से टीचर है, ना सही से पढ़ाई हो पाती है। 2 टीचर, एक टीचर ऑफिस संभालता है, दूसरा जो भोजन बनता है उसके लिए लगा रहता है। तो क्या होता है कि टीचर पढ़ाने से मतलब उसको नहीं रहता है, जबकि टीचर चाहता है हम पढ़ाएं। कोई टीचर नहीं चाहता कि हम स्टूडेंट को नहीं पढ़ाएं, लेकिन क्या होता है कि पढ़ाने की जगह हमें अन्य कामों में लगा दिया जाता है। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप पढ़ें, उसका क्यों चाहेगी आप पढ़ें? सर जाइए खाना खाइए आइए, उसका उद्देश्य है ही नहीं। अगर उद्देश्य रहता तो क्या करता है, आज हर स्कूल में एक विषय सूची रहता है कि इस विषय सूची पर ये पढ़ाना है हमें। टीचर रहता है, टीचरों की बहाली नहीं दी जा रही है। क्यों? उसे मतलब नहीं है, सिर्फ उसको ये है कि आप स्कूल आ रहे हैं, आप सिर्फ नाम लिखने सीख जाइए, उसके यहाँ चढ़ जाएगा कि आप शिक्षित है। आपको उससे ये मतलब नहीं है, उसको विश्व स्तर पर दिखाना है कि हमारे देश में इतना शिक्षित है। उसको ये मतलब नहीं कि हमारे देश में कितना पढ़ा लिखा है, कितने पढ़े लिखे रोजगार पा रहे हैं, पढ़े लिख के रोजगार पा रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। आपके जब प्राथमिक शिक्षा में थे क्या आपको कुछ सिखाया गया, कंप्यूटर क्या है दिखाया गया? आज तक किसको है कि स्कूल में कंप्यूटर दिखाया गया? कोई है भी नहीं। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूल का उद्देश्य ही नहीं पढ़ाना, जबकि एक प्राइवेट स्कूल में क्लास 1 नर्सरी तक के स्टूडेंट को कंप्यूटर दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है? ताकि उसे समझ में आए कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसे होता है। उस माइंड से बचपन से उसको दिखाया जाता है कि ये कंप्यूटर है। तब आगे चल, आज हमें मान लीजिए किसी चीज़ को हम नहीं देखें, उसके सामने हमें ले जाकर खड़ा कर दें तो हमें क्या पता चलेगा? कुछ भी पता नहीं चलेगा। प्राथमिक शिक्षा में भी यही हाल है हमारे यहाँ। क्या है कि हम नहीं चाहते कि हमारा स्टूडेंट पढ़े, गार्जियन भी इतना जागरूक नहीं है कि वो बच्चे के प्रति करे। लेकिन आप लोग क्लास 10 में आ चुके हैं, आप लोगों को इतना तो ज्ञान होगा कि बच्चे को हम 10 मिनट पढ़ा सकते हैं, 10 मिनट बैठा सकते हैं। आपके पड़ोसी में कोई बच्चा है छोटा, तो आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है, अगर स्कूल जा रहा है तो देख सकते हैं आपकी, उससे ये पूछ सकते हैं आपकी आज क्या पढ़ाई हुआ स्कूल में। अगर नहीं हुआ, बच्चा बोलता है नहीं हुआ, तो आप उसके गार्जियन को समझा सकते हैं कि अगर नहीं पढ़ाई हो रहा है तो आपका बच्चा जाके क्या कर रहा है। अगर किसी का बच्चा 2 घंटा अगर स्कूल में टाइम देता है या 4 घंटा या 5 घंटा रहता है, तो उसका कुछ तो प्रॉफिट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप लोगों में से कोई बता सकते हैं कि स्कूल आप जाते हैं किस उद्देश्य से जाते हैं? शिक्षा के उद्देश्य से जाते हैं। अगर वही हमें नहीं मिल रहा है तो हम जाके क्या कर रहे हैं? सरकारी स्कूल का वही हाल है। आप प्राइवेट स्कूल का ले लीजिए, प्राइवेट स्कूल में प्राइमरी शिक्षा में एक बच्चा है तो उसका एक रूल होता है कि आप
पहले आएगा उसको क्या पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, हिंदी पढ़ाया जाएगा, फिर उसको आएगा कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा या इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाएगा या इंग्लिश, उसका एक रूटीन होता है। लेकिन हमारे सरकारी स्कूल में क्या है, रूटीन नहीं है। यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ का रूटीन है, मध्याह्न भोजन, कि 12 बजेगा आपको खाना मिल जाएगा। सिर्फ इसी चीज़ का एक रूटीन बनता है और आपका अटेंडेंस ले लिया जाता है और टीचर ऑफिस में बैठ जाता है। क्यों? टीचर को भी मजबूरी है कि अगर आपका मध्याह्न भोजन नहीं मिलेगा तो टीचर पे FIR हो जाएगा। टीचर पे ये जोड़ दिया जाता है कि आप मध्याह्न भोजन दें, ये नहीं जोड़ दिया जाता कि आप बच्चों को शिक्षा दें, है या नहीं? तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानना पड़ेगा और हमें इन सब चीज़ों के प्रति रिएक्ट करना पड़ेगा। और हम अगर नहीं जागे तो क्या होगा, हम जिस समाज से आ रहे हैं, हम ऐसा कौन सा कितना स्टूडेंट है जिसके पापा IAS हैं, IPS हैं, या कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका पिताजी जॉब में है? फिलहाल तो एक भी नहीं। तो कहाँ हम किस समाज से उठ रहे हैं और हमें कहाँ दबाया जा रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा और हमें जागरूक होना पड़ेगा खुद। हम जब तक खुद अपने बारे में नहीं सोचेंगे, अपने समाज के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप छोटे बच्चे को तो कुछ बता सकते हैं, आप इतने लायक हो चुके हैं कि आप एक बच्चे को ABCD क ख सिखा सकते हैं, इतना तो पढ़ा सकते हैं। आप इतना कर देंगे, अगर कल सर के पास कोई स्टूडेंट आता है 9 का और आपका नाम लेगा कि इस लड़का ने हमें पढ़ाया था, तो सर को भी गर्व होगा कि नहीं, मेरा स्टूडेंट कोई पढ़ के मेरे पास से गया, तो कुछ तो कर रहा है समाज के लिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक जागरूक नागरिक के प्रति जागरूक रहना पड़ेगा। अपनी नागरिकता को समझना पड़ेगा, अपनी ईमानदारी को समझना पड़ेगा। हमें भारत के नागरिक हैं, इस चीज़ को समझना पड़ेगा और हमें नागरिक होने के प्रति क्या क्या ईमानदारी बरतनी चाहिए, क्या देश को हम दे सकते हैं, ये देखना पड़ेगा। और जिस समाज में रहते हैं उस समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं आप लोग। आप नहीं कर सकते, आपके छोटे भाई हैं, उसको तो आप पढ़ा सकते हैं। हो सकता है आप दूसरे के यहाँ नहीं जा सकते, आप अपने छोटे भाई को पढ़ा सकते हैं, कुछ तो बता सकते हैं। अपने पिता को ये बोल सकते हैं, जिसके गार्जियन अगर नहीं शिक्षित है तो उसको ये बोल सकते हैं कि शाम में आया आपका बच्चा तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आप कॉपी लीजिए और बोलिए कि आज स्कूल में आपको क्या पढ़ाया गया। इतना तो कर सकता है कोई भी गार्जियन, है या नहीं? तो अगर आप इतना कर सकते हैं तो सोचिए, एक बच्चे के लिए आप अगर यदि इतना गार्जियन उसका करने लगे, तो एक बच्चा आपके कहने से, एक वर्ड कहने से अगर पढ़ने लगता है तो आप समाज के लिए सोचिए कितना उपयोगी हो सकते हैं। ये हो गया। दूसरा, भ्रष्टाचार का आज क्या हालत है। भ्रष्टाचार के बारे में आप तो जानते ही होंगे। आज करप्शन इतना हो चुका है कि आप एक काम करवाने जाइए तो क्या, पहले नोट नहीं है तो आपको दे दिया जाता है, आपका काम होगा लेकिन आपको बोल दिया जाता है 1 महीना में आइए, जबकि आपको काम है, उस काम को 14 दिन में या 15 दिन में हो जाना चाहिए, उस काम के लिए आपको बोल देता है नहीं 2 महीना में आइए। क्यों? वो भी जानता है आपको 2 महीना समय दिया जाएगा तो आप खुद देंगे, उसे मांगना अब नहीं पड़ता है क्योंकि हम खुद देते हैं। इसलिए आपको जागरूक बनना पड़ेगा। अगर 10 दिन मेरा लेट हो रहा है तो हमें जागरूक होना पड़ेगा कि 10 दिन मेरा लेट ही सही, लेकिन हम 1 भी रुपया नहीं देंगे, है नहीं? अगर मेरा 5 दिन समय लग जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार अगर नहीं दिया आप तो अगली बार आप जैसे ही जाएंगे तो उसको पता है कि ये नहीं देने वाला, तो आपका 14 दिन में ही काम हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि नहीं मिलने वाला है या नहीं? इसीलिए कहीं ना कहीं करप्शन के लिए हम खुद जिम्मेवार होते हैं। और होता है क्या, करप्शन अगर कहीं हो रहा है तो हम बोलते नहीं, है या नहीं? ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिसमें हमें दिखता है कि प्रत्यक्ष रूप से दिखता है कि यहाँ करप्शन हो रहा है। मिट्टी के आता है मान लीजिए काटने के लिए अगर लेबर का, तो क्या इसमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जिसका पिताजी मिट्टी का कुछ का काम करता होगा, तो अगर हमारे पिताजी के लिए काम आया तो उसे क्या करता है, डोजर से कटवा दिया जाता है। तो अगर मेरे पिता अगर 10 दिन वहाँ काम करता तो क्या हुआ, 10 दिन का काम मेरा पिता का गया। 10 दिन तो उसे काम मिलता घर के सामने, अगर वो 10 दिन के लिए काम कर लेता तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉफिट हो जाता है। 10 दिन के लिए अगर रोज़गार मिल जाता है गरीब को तो उसके लिए बहुत है। आज गरीबों के लिए रोज़गार की समस्या है, गरीबों ने हर किसी के लिए रोज़गार की समस्या है। उसके लिए क्या किया जाता है, करप्शन किया जाता है, डोजर से कटवा लिया जाता है, कुछ पैसा दे दिया जाता है, उसका काम हो जाता है। तो इसके लिए हमें जागरूक बनना पड़ेगा, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा। अब आप क्लास 10 में आ चुके हैं, आप इतना बोल सकते हैं, आपके अंदर इतना समझ हो चुका है क्योंकि आप हर चीज़ के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। 6 से ही हमें सोशल पढ़ाया जाता है, इतने अच्छे से पढ़ाया जाता है टीचर के द्वारा कि आप इतना नॉलेजेबल हो जाते हैं कि आप किसी के प्रति बोल सकते हैं। आपकी समझ इतनी जागरूक हो जाती है कि आपकी समाज के प्रति क्या हो रहा है नहीं हो रहा, आपकी क्षमता बन जाती है।
तो आप बोल सकते हैं उसके प्रति। आप अपने पिता को बोलिए कि अगर कोई गलत हो रहा है तो आप पिता से पूछिए कि ये क्यों हो रहा है। आप पूछ सकते हैं। आपके पिता अगर इस बारे में नहीं जानते तो पिता को भी लगेगा नहीं मेरा पुत्र ऐसा पूछ रहा है तो क्यों पूछ रहा है, इसका कोई रीज़न होगा। तो उसकी भी जिज्ञासा बढ़ेगी कि ये करप्शन क्यों हो रहा है। बोलना पड़ेगा हमें। और आज देखिए वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आप अगर खुली हवा में सांस लेते हैं तो आप एक दिन क्या कीजिएगा, वाइट कपड़ा लीजिएगा, पूरे एक दिन के लिए आप बांध के रखिएगा और सांस लीजिएगा। कपड़ा वाइट नहीं रहेगा। क्यों? प्रतिदिन हम क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण के लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। क्या करते हैं, पॉलीथीन है आग लगा दिए, कहीं कचरा है आग लगा दिए। लेकिन हमें समझना पड़ेगा किस कचरे को कहाँ उपयोग करें। अगर पत्ता है तो क्या करें, हम उस पर मिट्टी डाल देंगे, हो सकता है या नहीं। तो इससे क्या होगा, वायु प्रदूषण के लिए कुछ हद तक हम, एक आदमी अगर थोड़ा थोड़ा कम करे तो कितना कम हो सकता है। एक आदमी अगर सोच ले, ये समझना पड़ेगा हमें कि एक व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है अगर चाहे तो। हम सब कोई अगर यही चाहे कि हम कर लें तो बहुत कुछ हो सकता है। एक उदाहरण बताते हैं। एक हुआ क्या कि एक बार एक राजा बोला कि मेरे यहाँ एक नहर बनवाया जा रहा है, उसमें सबको दूध डालना है। जब बोल दिया गया कि दूध डालना है, सब कोई लाके दूध उसमें डालने लगा। तो कुछ व्यक्ति सोच लिया कि अरे हम नहीं डालेंगे तो क्या होगा, हम पानी ही डाल देते हैं। धीरे धीरे सबको यही सोचने लगा बगल वाला कि अरे वो तो ये सही कर रहा है, चलो हम भी यही करते हैं। सब कोई दूध डाल रहा है, हम पानी ही डाल देंगे तो राजा को कौन सा पता चलने वाला है एक गिलास पानी। तो सुबह जब हुआ राजा देखने गया तो पता चला वहाँ दूध ही नहीं पानी है। क्यों? सब कोई वही किया जो एक आदमी किया। क्या किया, वो सोचा कि अरे सब कोई दूध डाला ही होगा, हम एक गिलास पानी डाल देते हैं। तो पूरा जो नहर था सब उसमें क्या था, केवल पानी ही पानी था। इसीलिए अगर हम सोचेंगे कि हम क्या कर सकते हैं तो ये अगर हम करने लगे कि हम करेंगे, सब कोई हम करेंगे अगर सोचे तो बहुत कुछ हो सकता है। जल की समस्या आप समझ ही रहे हैं कि जल की समस्या आज कितनी गंभीर है, रूप लेती जा रही है। आपके बहुत सारे ऐसे घर होंगे जिसके घर में पीने के लिए पानी के लिए कम से कम 100 मीटर तक जाना पड़ रहा होगा, 50 मीटर जाना पड़ रहा होगा। है नहीं, ऐसी स्थिति है पानी का। क्यों है? क्योंकि हम जो स्रोत पानी का है उसको ख़त्म करते जा रहे हैं। कैसे ख़त्म कर रहे हैं? एक नहर है या फिर एक तालाब है, तालाब को हम तालाब में कृषि करने लगे, तालाब में पता चला कि कोई घर बना दिया। उससे क्या हो गया कि तालाब का जो नहर का जो पानी निकासी का होता है उसे धीरे धीरे नीचे किया जा रहा है। पानी रहेगा ही नहीं, भूमिगत जल बनेगा ही नहीं, तो भाई पानी आएगा कहाँ? कुआं में और चापानल में पानी रहेगा तब ना आपके यहाँ आएगा। अब पता चला सारा बारिश हुआ, सारा बह के चला गया। सरकार भी क्या कर रही है, उसको नहर बनाना चाहिए, पोखरा बनाना चाहिए, डैम बनाना चाहिए, लेकिन इस सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं है सरकार। क्यों है? बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनवाएंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने से उसको प्रॉफिट है। तो आपको इस सब चीज़ समझना पड़ेगा, आपकी समस्या है, सरकार की समस्या नहीं है। क्योंकि अगर आपके गांव में पानी की समस्या है तो आप लिखित देंगे, क्या करेगा, एक बोरवेल आके लगा देगा। बोरवेल में तभी पानी आएगा जब वहाँ पानी होगा। सरकार की क्या काम है? आपके यहाँ पानी नहीं है तो पानी की उपलब्धता कराना है या नहीं? लेकिन क्या आपके यहाँ पानी ही नहीं है तो उपलब्ध कहाँ से कराएगा? एक टैंकर लगा देगा, आप एक टैंकर लेके जाएगा। एक टैंकर में कितना पानी जाएगा? 5000 लीटर, 10,000 लीटर। 10,000 लीटर में पूरा गांव को गुजारा करना पड़ेगा। ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि हम किस स्थिति में और कैसे जा रहे हैं। हम सतत विकास की बात करते हैं, लेकिन क्या हम सतत विकास की बात करते हैं तो सतत विकास करते हैं? उस चीज़ पे हम लागू कर रहे हैं? नहीं, हम विकास के राह पे तो चल रहे हैं, लेकिन भविष्य को अंधेरे में धकेल रहे हैं। मान लीजिए अब कोयले का उपयोग है, अंधाधुंध रूप से किया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है? वायु प्रदूषण भी हो रहा है और कोयला जो हमारा भंडारण है उसमें से भी कमी आ रही है। क्योंकि हम जानते हैं कोयला एक सीमित मात्रा में, और कोयले के निर्माण में बहुत जटिल प्रक्रिया है। इसके कोयले का निर्माण के लिए क्या होता है कि जब बहुत समय पहले कोई पदार्थ होता है जो जैविक पदार्थ होता है वो नीचे दब जाता है, और क्या होता है, बहुत अधिक ताप और दाब के कारण वो ईंधन में परिवर्तन हो जाता है, कोयले में परिवर्तित हो जाता है। तो ये लंबी प्रक्रिया चलती है, करोड़ों वर्ष के बाद बनता है। तो ये लंबी प्रक्रिया है, इसे हम समझ नहीं रहे कि हम समाप्त करते जा रहे हैं। करोड़ों वर्ष बाद फिर निर्माण इसका हो सकता है। हम भले ही सीमित संसाधन है, इसके बारे में हमें समझना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं हमें सौर ऊर्जा के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप भ्रष्टाचार के खिलाफ कहीं ना कहीं कुछ कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं।
आपके लिए इसके लिए हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, ऑल इंडिया पब्लिक। आप खुद नहीं कर सकते तो आप बता सकते हैं हमें फ़ोन करके कि देखिए भैया ऐसे है, हमारे गांव में भ्रष्टाचार हो रहा है इस तरह का, आप बता सकते हैं। अगर हम उसमें कुछ सहयोग कर सकते हैं तो करेंगे। पता चला आपके यहाँ पानी की कोई ऐसा है जिसमें बहुत सारा बर्बादी हो रहा है, तो आप हमें कॉल करेंगे तो हो सकता है उसमें हम कुछ कर सकें। तो इसके लिए आप लोगों को हम बताना चाहते हैं, कोई अगर सदस्यता लेना चाहता है तो उसके लिए एक फ़ोटो, एक आधार कार्ड लगेगा, और लड़की जो है उसमें जो नंबर है उसमें अपना गार्जियन का नंबर देना है, और लड़का अपना नंबर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों को हम फॉर्म कौन कौन लेना चाहेंगे सदस्यता, इसके लिए आपको एक फ़ोटो, एक आधार कार्ड लगेगा। इसमें है क्या, इसमें जो नंबर दिया हुआ है नीचे, आपको फिर से आपको एक कार्ड दिया जाएगा, उस कार्ड में भी नंबर देगा। तो आपके यहाँ अगर कोई चीज़ का समस्या है, भ्रष्टाचार वगैरह का, जैसे पानी की समस्या है, इन सब चीज़ों के, जैसे आपके यहाँ पेड़ कट रहा है, मतलब पर्यावरण से संबंधित किसी और सामाजिक चीज़ सुधार जो कर सकते हैं हम लोग, उन सब चीज़ों में आप कॉल करके बता सकते हैं कि भैया ऐसे ऐसे हो रहा है, तो हो सकता है हम लोग उसमें कुछ कर सकते हैं। तो कॉल पे कीजिएगा तो आ सकते हैं। आपके गार्जियन अगर हमें कॉल कर सकता है तो पर्यावरण के प्रति कुछ जागरूकता के लिए तो आप कर सकते हैं, फॉर्म देख सकते हैं जिसको देखने को। तो ये सब रोकने के लिए ये सब कदम उठाया है कि अगर ये सब चीज़ें अगर गांव में हो रही है या फिर होता है तो उसके ऊपर आप कुछ नहीं कीजिएगा, सिर्फ एक कॉल कर दीजिए कि ऐसा ऐसा मेरा गांव में हो रहा है। आपको अगर अच्छा लग रहा है कि ये चीज़ खराब हो रहा है मेरे लिए, सबके लिए खराब, आपके लिए नहीं, सबके लिए खराब होता है। अगर मान लीजिए कोई घर से पानी निकासी कर दिया रोड में, तो सबके लिए अच्छा है कि खराब है, सबको बीमारी हो सकता है। आज आजकल गर्मी दिन है, अगर पानी भी छोड़ दिया तो उसमें हानि आनी है, मच्छर का उत्पन्न होगा, शरीर में मलेरिया होगा, हर चीज़ का बीमारी उत्पन्न हो जाएगा, पता है। तो ये सब चीज़ रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि हमारा जो पर्यावरण है वो दूषित ना हो, समझे आप। बहुत ऐसा है, इसलिए आप लोग बनने के लिए यही कह रहा है कि आप लोग एक सदस्य रहिए। अगर प्रॉब्लम है, गांव में किसी प्रकार का हानि हो रहा है या फिर कहीं हो रहा है या फिर आप कदम नहीं उठा पा रहे हैं, ठीक है, एक और चीज़ बताया कि मान लीजिए सही बात, ब्लॉक में ही अगर जाते हैं कुछ बनाने के लिए बोलता है कि चलो एक महीना भर तो अभी नहीं होगा, तो आप लोग उस समय को देखते कर एक महीना कर दिया, चलो कुछ देर कर ये होता है, तो वो चीज़ मत कीजिए, नहीं कीजिएगा। बहुत ऐसा है, हम लोग जिसको चुनते हैं, मतदाता करके चुनते हैं, उसको बोला जाए कि काम नहीं कर रहे, उसको उसके द्वारा अगर नहीं काम होता है तो आप खुद पढ़े लिखे हैं, खुद शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि मेरा आज ही काम, अगर आपको कोई चीज़ का फॉर्म भरना है, आपको परसों ही चाहिए और आज ये काम हो सकता है और उसका क्यों नहीं करता है। ये ऑनलाइन सिस्टम आजकल हर जगह हो जाता है और नहीं करना चाहता है क्योंकि पैसा लेने के लिए। तो सावधानी जब पढ़े लिखे हैं, पैसा चाहिए, एक मिनट में उसको जेल बैग इसलिए सब सोच के रखिए, कहीं गलत राह पर किसी को मत चलने दीजिए। जैसे बोला पर्यावरण प्रदूषण, सही बात, आजकल बहुत कुछ करते हैं। मान लीजिए बहुत ऐसा रहता, हमारे घर से जो कचरा फेंकते हैं, हम लोग एक गड्ढा खोल के उसमें फेंकते हैं, तो उसमें फेंकने से क्या होता है, कचरा जो घर का फेंकते हैं उसमें मिट्टी डाल दीजिएगा, तो प्लास्टिक को छोड़कर अगर प्लास्टिक फेंकिएगा तो बंजर हो जाएगा। इधर जैसे और कचरा उचरा है, जैसे फल उगल है, काट के छिलका फेंकते हैं, तो वो क्या हो जाता है, आपका वो मिट्टी में बन जाता है। जैसे आजकल सरकार हमें दिया है, क्या दिया, 12,000 का एक शौचालय दिया है। क्यों दिया है कि हर जगह जो प्रदूषण फैलाते हैं, इधर उधर जो करते हैं, तो वो चीज़ क्या, उसके लिए वो कदम उठाए कि मेरा जो भारत स्वच्छ रहे, उसके लिए 12,000 का वो एक शौचालय दे दिया है, ताकि वो मिट्टी जो दबे, जो हम मान लीजिए देखिए और क्या सिस्टम क्या है, सरकार बहुत सारे कदम उठाए हैं। इसलिए आप लोग को यह कहा जा रहा है कि आप एक सदस्य बनिए,
और सदस्य होने के नाते कहीं अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं अगर गांव में समस्या उत्पन्न हो रहा है पर्यावरण प्रदूषण में, तो उसको एक कॉल करके कम से कम बोल दीजिए। किसी के लिए सदस्य बना जा रहा है, ये मत सोचिए कि मोबाइल नंबर ले लिया है, वो लिया है, हम लोग को कुछ काम करना पड़ेगा। ये कोई किसी को कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ सदस्य बन जाइए और अपना जो फर्ज होता है निभाइए। देखिए आजकल पढ़े लिखे आदमी हैं तो कुछ सरकार के प्रति करना चाहिए। आप पढ़े लिखे हैं तो कहीं कुछ गलत नहीं होना चाहिए, समझा। कोई अगर कुछ कर रहा है, आप देखते हैं आजकल बहुत ऐसा दुश्मन होता है, चलो यहाँ कल कर दो रोड के किनारे, सब पानी रोड में बहा देंगे। उसके लिए भी सरकार किया है, एक गड्ढा का प्रयोग किया है, लेकिन तब पर भी आदमी यूज करता है, जिसकी वजह से गड्ढा से पानी निकलता है। तो ये सब करने के लिए कॉल करना पड़ता है और उसको मतलब अधिक संख्या में उसको उस जगह पर ये रोका जाएगा। किस तरह रोकना है, क्या करना है, फायदा है हानि नहीं है, समझा। अरे आजकल पेड़ काटने से देखिए क्या होता है, हानि है, फायदा नहीं है, समझा। कैसे है, अगर मान लीजिए आप प्रदूषण फैला रहे हैं तो वो स्वच्छ कौन करता है, पेड़ पौधे करते हैं। हम स्वच्छ करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए आप धुआं कोई चीज़ जलवन उत्पन्न कर दिया, टायर उत्पन्न कर दिया, उससे कितना मतलब जो होता है प्रदूषण कितना खराब आता है। सांस लेते हैं ना, सांस कितना खराब होता है, पता है। आप एक सिगरेट ही पीते हैं, पीते समय बहुत मजा लगेगा, वही चीज़ अगर सिगरेट जैसे पीते हैं और मुँह में जो धुआं रखते हैं, एक सफ़ेद व्हाइट कोई कपड़ा लीजिएगा और जैसे जैसे फूकिएगा ना तो तुरंत वो कालापन हो जाता है। क्यों, उतना हानि है। तो हर चीज़ में आजकल का चूहे देखिए, पता कि मेट्रो लाइए जलाइए, यदि जो 1 रुपया में एक अगरबत्ती मिलता है ना, वो मतलब क्या करता है, 10 सिगरेट का धुआं उसमें रहता है, हानिकारक है, फायदा नहीं है। इसलिए कहता है कि प्रदूषण ना करें ताकि मच्छर उत्पन्न ना हो, समझा। बहुत ऐसा चीज़ है जिससे हम लोग का पर्यावरण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, हर चीज़ से इन सबको मतलब छुटकारा हम लोग को पाना चाहिए। लेकिन ध्वनि प्रदूषण भी आज लोग वैसे करते हैं। देखिए 2-4 दिन पहले हम यहाँ रोके सरकार पर रोक दिया था, होता है उसमें पढ़ाई भी डिस्टर्ब होता है। तो कोई चीज़ अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर खराब लग रहा है तो जरूर रोकना चाहिए। अगर नहीं रोकिएगा तो पढ़े लिखे उसका फर्ज क्या होता है, बन रहा है फर्ज। आप अगर होशियार हैं, अगर तेज धरा रहे हैं, अगर आपके अंदर कुछ कैपेसिटी है कि हम ये करने का योग्यता है मेरे अंदर, ये चीज़ हम रोक सकते हैं, तो उसके तरफ कदम उठाइए कि हम ये चीज़ रोक के दिखा सकते। गलत जगह पर पैसा भी खर्चा न कीजिए। हर चीज़ के लिए अपना लिमिट होना चाहिए। कोई कुछ गांव में प्रदूषण कर रहा है, कोई कुछ खराब कर रहा है, उसको रोकिए। नहीं मान रहा है तो पास हम लोग को बता दिया कि सदस्य हम लोग बने तो भी करने सीखेंगे। आप नहीं रिपेयर कीजिएगा, पढ़े लिखे क्या पता है। हर चीज़ कीजिए तो ये समाज से रिलेटिव है, समाज को बनाए रखें, सबसे अच्छी बात है। ठीक है, थैंक यू।